कैसे हो बच्चों। आज आप लोगों को देखिए क्या पढ़ाने जा रहे हैं। दाब, प्रेशर, डेंसिटी, घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व, बुओयेंसी, उत्प्लावनता और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इतना चीज़ पढ़ाएंगे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, ये जो बच्चों प्रेशर है, प्रेशर देखिए किस तरह से लगता है। देखिए ये जो है एरिया है, और एरिया पे देखिए फोर्स लग रहा है। तो इस एरिया पे जो फोर्स लग रहा है ना बच्चों, इसी को प्रेशर बोलते हैं। P इक्वल टू क्या बोलते हैं, फोर्स बाय एरिया। ये बात समझ में आया। फोर्स पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये बात समझ में आया। तो फिर आगे देखिए, ये देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और ये देखिए, ये है प्रेशर का फोर्स अप्लाइड और कॉन्ट्रैक्ट एरिया या थ्रस्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट एरिया। तो वही चीज़ है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसका ऐसा ही मतलब क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी कहते हैं बच्चों, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए बच्चों, ये जो है बच्चों, ये बालू पे चल रहा है, ये सॉलिड समतल पे चल रहा है। तो बालू पे चलने में तो दिक्कत होता है, आप लोग भी महसूस किए होंगे कि बालू पे चलने से दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जब बालू पर चलते हैं तो हम लोग का पैर का एरिया कम रहता है, बालू में धंस जाता है। बालू में क्या होता है, धंस जाता है, जिससे क्या होता है, जो फोर्स जो लगता है हम लोग को पैरों में, वो कम हो जाता है, जिसके चलते चलना मुश्किल हो जाता है बालू में। और सॉलिड में आराम से चलते हैं बच्चों। लेकिन वही ऊंट जो होता है, ऊंट का पैर जो होता है बच्चों, गद्देदार होता है ऊंट का पैर। तो ऊंट का पैर जो गद्देदार होता है, जिसके कारण ये बालू में आराम से चल जाता है, इसलिए इसको जो है बच्चों रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं ऊंट को। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है, तो इसमें प्रेशर कम लगेगा, तो बालू में आराम से चल जाता है। अच्छा, तो ये हुआ ऊंट के लिए। तो जहाँ एरिया कम रहेगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा। जैसे कील है, मान लीजिए कील जो हम लोग दीवार में ठोकते हैं, इस तरह से रहता है बच्चों। तो ये कील जो है, यहाँ पे एरिया कम है तो आसानी से धंस जाता है दीवार में। ये बात समझ में आया। तो एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ये बात समझ में आया बच्चों। तो फिर अब देखते हैं हम लोग डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी के बारे में देखते हैं बच्चों। देखिए ये क्या है बच्चों, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको जो है इस तरह से समझो, ये क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। ये बात समझ में आया। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो है ये फार्मूला है घनत्व का। ई क्या है, इसको डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। एम क्या है, मास द्रव्यमान बोलते हैं। भी क्या है, वॉल्यूम आयतन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, इसका मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब। केजी मीटर क्यूब। ये बात समझ में आया। ये हो गया घनत्व। अब देखते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी। देखो बच्चों, ये है रिलेटिव डेंसिटी। ये देखो क्या है रिलेटिव डेंसिटी।
कि पदार्थ का डेंसिटी को जब पानी, जल की डेंसिटी, जल कितना डिग्री पे होना चाहिए? 4 डिग्री पे होना चाहिए। जब इसका तुलना करते हैं ना बच्चों, तो ये बन जाता है रिलेटिव डेंसिटी। कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस पे स्पेसिफिक घनत्व भी बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक घनत्व भी बोलते हैं। ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी बच्चों। इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, दोनों क्या हो गया? कट गया। ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, सेम टाइप का क्या है? यूनिट है, तो कट गया। इसका कोई जो है मात्रक नहीं होता है बच्चों। ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी। ये बात समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट, तो इसको देखिए बच्चों, ये जो है ना बच्चों, ये क्या है? देखो, एक कांटी यहाँ दिख रहा है, कील। एक कील जो है पानी में डूब गया है, और ये एक दिख रहा है डब्बा जो तैर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि ये कांटी का घनत्व जो है पानी से ज़्यादा है, इसलिए डूब गया, और ये डब्बा का घनत्व पानी से कम है, इसलिए तैर रहा है। तो ये घनत्व समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल भी देख लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से देखिए इसको, किस तरह से कांटी डूबा हुआ है और डब्बा तैर रहा है। ये बात समझ में आया है? ठीक। और एक एग्जांपल देख लीजिए बच्चों। ये देखिए, एक लिक्विड है, द्रव्य है, वाटर है, केरोसिन तेल है, बेंजीन है, और जब मिला दिए तो सबसे ऊपर में कौन है? देखिए, केरोसिन तेल। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व तो कम है। पानी सबसे नीचे है, घनत्व तो ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए बेंजीन जो है बीच में है, इसका मतलब इसका घनत्व तो पानी से कम है और केरोसिन से ज़्यादा है, इसलिए बीच में आ गया। ये बात समझ में आया? देखिए कितना अच्छा है। ये बात समझ में आया होगा। तो फिर आगे देखते हैं। ये देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें क्या है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन ये बॉडी इमर्ज होली और पार्शियली liquid in experience an upward buoyant force of magnitude equal to the weight of the liquid displaced by it। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि अगर कोई बॉडी पार्शली है डूबा हुआ पानी में, लिक्विड में, या फुल्ली डूबा हुआ है, तो अपवार्ड ऊपर की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, यानी जितना पानी वो डिस्प्लेस्ड करेगा उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। तो इसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। ये देखिए, बुओयंट फोर्स ऑन इमर्ज बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी जितना पानी वो डिस्प्लेस्ड करेगा, जितना पानी डिस्प्लेस्ड करेगा उतना ही ऊपरवार्ड फोर्स लगेगा। ये बात समझ में आया? A weight of the displaced liquid equal to mass of the displaced liquid into acceleration due to gravity, यानी mg कितना, ये mg लगेगा, मास और ग्रेविटी, इतना ही वेट इसका जो है, जो डिस्प्लेस्ड होगा लिक्विड उसका वेट इतना होगा, तो इतना उसके वेट में कमी आएगा। तो ये बात समझ में आया होगा। इसका एग्जांपल बताते हैं। इसका एग्जांपल जो है अभी हम इसको बताते हैं, देखिए समझ में आएगा। तो देखिए इसका एग्जांपल्स, ये यहाँ पे जो है क्या है कि बुयंसी क्या है, यानी उत्प्लावनता क्या है। जब कोई वस्तु पानी के अंदर आता है तो पानी उस पर एक फोर्स लगाता है, तो जितना पानी को वो डिस्प्लेस्ड करता है उस पानी के वेट के बराबर एक फोर्स लगाता है ऊपर की ओर। तो इसके वेट में कमी आता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक आदमी है जो तैर रहा है, इतना पानी में घुसा हुआ है, इतना शरीर,
तो इसका वेट नीचे है और एक फोर्स लग रहा है ऊपर, बुओयंट फोर्स। तो जो इसका वेट में जो कमी आता है उसको बुओयंसी बोलते हैं, उत्प्लावनता, जिसके कारण जो है उसके वेट में कमी आता है। ये देखिए, तो जैसे कोई भी चीज़ और एग्जांपल हम बताते हैं अभी, तो ये समझ में आया होगा। देखिए, ये वेट है, ये बुओयंसी है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, एक वस्तु जो है पानी के अंदर नीचे में बैठ गया है और एक जो है तलहटी मतलब ऊपर में है, सरफेस में है। कारण क्या है? कारण है कि ये नीचे बैठ गया है, इसका मतलब उस वस्तु है जो ब्लॉक है अंदर में, ऑब्जेक्ट है, उसका डेंसिटी जो है ज़्यादा है पानी से। उसका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, इसलिए नीचे बैठ गया। इसमें क्या है, इसमें पानी का डेंसिटी ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से, तो वो ऊपर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। ये देखिए, तो और इसमें क्या है, तो इसमें एक बुओयंसी फोर्स लग रहा है अपवर्ड की ओर। ये जो देखिए, ये फोर्स लग रहा है, बुओयंट बुओयंट फोर्स बोलते हैं, और इस पूरे फेनोमेना को बुओयंसी बोलते हैं, उत्प्लावनता। तो जो भी कोई पानी के अंदर रहेगा, उसको जितना डिस्प्लेस्ड करेगा वाटर को, उतना उसका वेट में कमी आएगा, और उतना ही कमी आएगा तो वो जो फोर्स लगेगा अपवर्ड की ओर, उसको बुओयंट फोर्स बोलते हैं, और इस पूरे फेनोमेना को बुओयंसी बोलते हैं। ये बात समझ में आया होगा। देखिए, और एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पानी के ये दोनों बराबर है। ई जो है गोल्ड है, सोना है, और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों बराबर है, वेट में दोनों बराबर है। जब पानी के अंदर उसको डुबो दिए, तब देखिए बराबर नहीं है। क्या कारण है? जब पानी के अंदर घुसा दिए तो यहाँ पे बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बुओयंसी फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में अंतर है, आयतन का अंतर है। ये बड़ा है तो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस्ड कर रहा है, और ज़्यादा डिस्प्लेस्ड कर रहा है तो ज़्यादा फोर्स लग रहा है अपवर्ड, इसलिए ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया है। तो ये बात समझ में आता है कि जितना पानी डिस्प्लेस्ड करेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम वो होगा उतना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस्ड करेगा, और उतना पानी डिस्प्लेस्ड करेगा तो उतना उसका वेट में कमी आएगा। तो देखिए, इसलिए ये ऊपर ज़्यादा चला गया, ये नीचे चला गया। ये बात समझ में आया। एक कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए ध्यान से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट। अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि फ्लूइड के अंदर जो है प्रेशर जो है सभी दिशाओं में बराबर लगता है। और एक क्या कंसेप्ट है कि प्रेशर जो है उसका हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट पे, इसके शेप पे डिपेंड नहीं करता। देखिए, इसका कैसे आकार है, इसका कैसे आकार है, इसका कैसे आकार है, तो इसका आकार पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका हाइट सबका सेम है, तो यहाँ पर प्रेशर सबका इक्वल होगा बॉटम पे। तो ये बात समझ में आया कि लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर प्रेशर जो है हाइट पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें ये कंसेप्ट है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे आप लोग को पढ़ाए आज जो है प्रेशर पढ़ाए, आज जो है आप लोग को प्रेशर पढ़ाए, डेंसिटी पढ़ाए, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाए, प्रेशर, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, बुओयंसी, इतना बात बताए सारा एग्जाम्पल दे के। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस पर सवाल लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है इस पर सवाल लेके आएंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, और
लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।